हेलो गाइज, आप सभी का लवी अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, जो सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखेंगे हम विश्व के प्रमुख समुद्र। सीरिया, तुर्की, जॉर्जिया एवं बुल्गारिया में से वह देश जो काला सागर के तट पर नहीं है वह है सीरिया। तुर्की के उत्तर में है काला सागर। तुर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। अगला क्वेश्चन है आंतरिक सागर है कैस्पियन सागर। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है उत्तरी अटलांटिक। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इटली, सिसिली, सरडिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है टेरहेनियन सागर। अरल सागर के किनारे स्पर्श करते हैं कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान को। काला सागर सारगैसो सागर, अजोब सागर एवं कैस्पियन सागर में से जिसमें तटरेखा नहीं है वह है सारगैसो सागर। वह देश युग्म जो अरल सागर के किनारे है। काला सागर सारगैसो सागर, अजोब सागर एवं कैस्पियन सागर में से जिसमें तटरेखा नहीं है वह है सारगैसो सागर। वह देश युग्म जो अरल सागर के किनारे हैं वह कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अल्जीरिया, चाड, मोरक्को एवं ट्यूनीसिया में से वह अफ्रीकी देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है वह है चाड। दक्षिण पश्चिमी एशिया का सीरिया, जॉर्डन, लेबनान एवं इजराइल में से एक देश जो भूमध्य सागर तक नहीं फैला है वह है जॉर्डन। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर एवं जापान सागर में से कौन सा सबसे बड़ा गहरा सागर है? दक्षिण चीन सागर। अजरबैजान की राजधानी बाकू जिस सागर के किनारे स्थित है वह है कैस्पियन सागर। सही सुमेलन है सागर, सागर से लगा हुआ देश। एड्रियाटिक सागर, अल्बानिया, क्रोएशिया, कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, भूमध्य सागर, मोरक्को, सीरिया। वह सागर जो गाजा ट्रिप के पास स्थित है वह है भूमध्य सागर। अब बात देखेंगे हम महासागरीय धाराओं के बारे में। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, तापमान, महासागरीय जल का घनत्व। महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन सत्य है। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर संपूर्ण द्वारा प्रभावित होती हैं। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी कारक है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव का पाया जाना। अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है नॉर्वे। कनारी, बेंगुला, अगुलास एवं ब्राजील धारा में से दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है बेंगुला धारा। सही सुमेलन है ब्राजील धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक महासागर, अगुलाहास, हिंद महासागर। गल्फ स्ट्रीम है एक गर्म महासागरीय धारा। दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का युग्म है वेगुला और गिनी। पश्चिमी वायु प्रवाह, पश्चिमी वायु के क्षेत्र में के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली ठंडी धारा। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा। पेरू धारा प्रशांत महासागर। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर।
विषुवतीय प्रतिधारणाओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या होती है। 2 विषुवतीय धाराओं का अभिसरण। कनारी, क्यूरोसिबो, कैलिफोर्निया एवं हम्बोल्ट महासागरीय धाराओं में से वह जो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है वह है कनारी। कनारी, हम्बोल्ट, ओयोसिबो एवं अगुलहास धारा में से जो शीत महासागर धारा नहीं है वह है अगुलहास। बेंगुला, ब्राजील, कनारी एवं पश्चिमी पवन प्रवाह में से वह धारा जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है वह है कनारी। बेंगुला, ब्राजीलियन, दक्षिणी भूमध्य रेखीय एवं पेरुवियन धारा में से जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है पेरुवियन। अल नीनो के संदर्भ में सही कथन है। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। पेरुवियन, हम्बोल्ट, क्यूरोसिबो, गल्फ स्ट्रीम एवं ब्राजील धारा में से शीत धारा है पेरुवियन हम्बोल्ट। फॉकलैंड, ब्राजील, लेब्राडोर एवं कनारी धारा में से सबसे गर्म धारा है ब्राजील धारा। लवणता, महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान होता है सोडियम क्लोराइड का। मृत सागर, लाल सागर, महान साल्ट झील एवं बॉन झील में से उच्चतम लवणता पाई जाती है बॉन झील तुर्की में। ग्रेट साल्ट झील स्थित है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है 36 पीपीटी। काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर एवं मृत सागर में से वह जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है वह है मृत सागर। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर एवं मृत सागर में से लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है मृत सागर। सही कथन है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती हैं। अब देखेंगे ज्वार भाटा। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। कथन ए, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्न स्तर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। कारण लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नवचंद्र के समय होता है। ए सही है परंतु आर गलत है। बृहद ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें होती हैं चंद्रमा के कारण। महासागरीय गर्तें देखेंगे। महासागरीय खाई और स्थान। एल्यूसियन उत्तर प्रशांत महासागर, करमेडिक दक्षिण प्रशांत महासागर, सुंडा हिंद महासागर, एस सैंडविच दक्षिण अंध महासागर। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है चैलेंजर मैरियाना खाई में। डायामेंटिना खाई स्थित है हिंद महासागर में। जावा, मालदीव, सुमात्रा एवं मॉरिशस में से वह द्वीप जिसके समानांतर है सुंड्रा टैच स्थित है सुमात्रा तथा एवं जावा द्वीपों के समांतर। सही सुमेलन है महासागर और बेसिन खाई। प्रशांत महासागर, मैरियन खाई, अटलांटिक महासागर, प्यूर्टो रिको खाई, आर्कटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन, हिंद महासागर, जावा खाई। विश्व की नदियाँ। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है पार करती है जायरो कांगे। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। चाड, इथोपिया, सूडान एवं युगांडा में से वह देश जहाँ नील नदी प्रवाहित नहीं होता वह है चाड। नीली नील हुई नाइल निकलती है ताना झील से। कथन ए, मिस्र नील नदी का उपहार है
वह सहारा मरुस्थल में एक नलक-स्थान है। ए आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। नीचे दिए हुए मानचित्र पर विचार कीजिए। म्यांमार नदी मानचित्र में दर्शाई गई नदी है ये नदी है सालुबीन नदी। एशिया की वे नदियां जो दक्षिण को प्रभावित होती हैं इरावती, मेकंग, चाओ फ्राया, सालबीन आदि। एशिया की सबसे लंबी नदी है। ए, बी, सी और डी के रूप में चिन्हांकित अपवाद द्रोणियों का नाम है। ए पराना नदी, बी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, सी जाम्बेजी नदी, डी सिंधु नदी। दिए गए मानचित्र में अंकित ए बी सी डी नदियों के नाम हैं। ए यूकान नदी, बी मैकेंजी नदी, सी सेंट लॉरेंस नदी, डी ओरेनिको नदी। सर और अमू नदियां गिरती हैं अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय हैं नीपर, डैन्यूब। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। सही सुमेलन है नदियां और प्रवाहित। लीना रूस, आर्कटिक सागर। आमूर रूस, चीन तथा मंगोलिया, प्रशांत महासागर, तरतारी की खाड़ी। टिग्रिस, तुर्की, सीरिया, इराक, फारस की खाड़ी। माही, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अरब सागर। अगला क्वेश्चन है अमेजन, सिंधु, वोल्गा एवं राइन में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है वह है राइन। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वह है लिम्पोपो। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह है श्रीलंका। महावेली एक गंगा नदी है श्रीलंका की। अब देखेंगे सही सुमेलन। नदी और देश नीपर यूक्रेन, पो इटली, राइन जर्मनी, रोन स्विट्जरलैंड। हिमानी झील इटास का स्रोत है मिसिसिपी नदी का। एशिया की विशाल नदी मेकांग चीन, मलेशिया, कंबोडिया एवं लाओस में से जहाँ नहीं बहती वह देश है मलेशिया। लोप, नोर, आमूर, नाइजर एवं टिग्रिस में से एशिया से संबंधित नहीं है नाइजर। अमेजन, अमूर, कांगो एवं लीना नदियों में से सबसे लंबी नदी है अमेजन। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में सही कथन है रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। अब देखेंगे नदी जिसमें जाकर गिरती हैं मेकोंग दक्षिण चीन सागर, थेम्स उत्तरी सागर, वोल्गा कैस्पियन सागर, जाम्बेजी हिंद महासागर। मेकांग नदी के संदर्भ में सही कथन है मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकांग कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश एवं लाओस में से जिस देश में नहीं गुजरती है वह है बांग्लादेश। एल्ब नदी और राइन नदी जिस सागर में अपना जल गिराती वह है उत्तरी सागर। नदियों के किनारे स्थित नगर और नदी खार्तूम, नील, श्वेत नील एवं नीली नील के संगम पर न्यूयॉर्क हडसन, बर्लिन स्प्री, पेरिस सीन, वाशिंगटन डीसी पोटामेक, मैड्रिड मेजेन रेस। अब देखेंगे नगर और नदी लाहौर पाकिस्तान रावी, रोम इटली टाइबर, लंदन यूनाइटेड किंगडम टेम्स, वियना ऑस्ट्रिया डैन्यूब, काहिरा मिस्र नील। नगर और नदी पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्वान, बुडापेस्ट हंगरी डैन्यूब, हैम्बर्ग एल्ब, कीव नीपर। वह नगर जिससे होकर हुआ गम्पू नदी बहती है वह है संघाई। नगर और नदी बेकोंग
मैनाम चाओ फ्राया, नोम्पे मेकांग, हनोई लाल नदी रेड रिवर, यांगून इरावदी। सही सुमेलन है नदी और देश, पोटोमैक यूएसए, नील सूडान, टिग्रिस इराक, टेम्स यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में। सही सुमेलन है नगर और नदी, बेलग्रेड डैन्यूब, बोर्सा विस्चुला, एंटवर्प सेल्त, रॉटरडैम राइन तथा न्यू म्यूज। सही सुमेलन है नदी और शहर, सत अल अरब बसरा, पराग्वे असंसियान, नाइजर नियामी, कांगो जायरे किंकासा, राइन बॉन जर्मनी, कांगो जायरे ब्राजावेले, नाइजर नियामी। अगला क्वेश्चन है बेलग्रेड बुडापेस्ट रोम एवं वियना में से जो राजधानी डैन्यूब नदी पर स्थित नहीं है वह है रोम। नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप, नोबी और कांतो मैदान जिस देश में स्थित हैं जापान। डेल्टा का निर्माण उन स्थान पर होता है जहाँ नहीं होता है गहरा समुद्र। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना द्वारा। वांगो नील डैन्यूब एवं मिसिसिपी नदियों में से जिसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है वह मिसिसिपी। ग्रैंड कैनियन है एक खंड। चिसापानी गौज स्थित है नेपाल में। कैनियन नदी, ज्यूजेन वायु, मोरेन हिमनद, इंसेलबर्ग वायु। अब देखेंगे द्वीपों के बारे में। वह द्वीप समूह जिसको सीप द्वीप कहा जाता है वह फरो नदी। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है न्यू गिनी। कथन सही है। नूक ग्रीनलैंड की राजधानी की समतल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक। पूर्वी द्वीप समूहों का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है वह बोर्नियो। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में। दिए गए मानचित्र में हिंद महासागर क्षेत्र के 4 द्वीप अर्थात सेशेल्स, चागोस, मॉरिशस और सोकोत्रा को 1, 2, 3 और 4 के रूप में अंकित किया गया है। इनका इस प्रकार से सुमेलन है। चागोस, सोकोत्रा, सेशेल्स और मॉरिशस। चागोस मालदीव, मॉरिशस एवं सेकेलिस द्वीपों में से दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस द्वीप एवं चागोस द्वीप मालदीव से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है न्यू गिनी, बिस्मार्क द्वीप समूह, वनुआतु, सोलोमन, फिजी एवं न्यू कैलेडोनियो। डियागो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। 1, 2, 3 और 4 से अंकित स्थान क्रमशः द्वीपों के 2 तक हैं। एजोर्स, केप वर्डे, बाहामास और फॉकलैंड। सही कथन है। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। जापान का विशालतम द्वीप स्थित है होन्शु। मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण हुआ वर्ष 1999 में। बालियारिक द्वीप समूह स्थित है भूमध्य सागर में। वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र। द्वीपीय महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेनाडा द्वीप अवस्थित है कैरिबियन सागर में। न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, न्यू फाउंडलैंड न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप एवं जावा में से क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप।
जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। आइल ऑफ मैन, सेंट मार्टिन द्वीप, नॉरकॉफ द्वीप एवं परासल द्वीप में से वह द्वीप जो अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है, सेंट मार्टिन द्वीप। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव एवं क्यूबा में से जिस देश में सर्वाधिक द्वीप है वह है इंडोनेशिया। सुकोत्रा द्वीप के संदर्भ में सही कथन है यह यमन शासित द्वीप है जो अदन की खाड़ी में स्थित है। इसे 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम है सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। ग्रेनाडा, मोंटसेराट, मडीरा एवं एंगोला में से वह द्वीप जो कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है वह है मडीरा। टोंगा, तुवालू, ताहिती एवं तीनियन में से पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है तीनियन। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में सही कथन है यह 3 देशों में विभाजित है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में सही कथन है इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। यह दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर का हिस्सा है। अब देखेंगे झीलें एवं जलप्रपात। विश्व की दूसरे सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है टांगानिका झील। बियर, सुपीरियर, ह्यूरॉन तथा मिशिगन झीलों में से एक ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है बियर झील। उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी एवं सुपीरियर झील में से वह झील जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है वह मिशिगन झील। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल एवं ग्रेट बियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है बैकाल झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा फिंगर झील क्षेत्र स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में। झीलों की वाटिका कहते हैं फिनलैंड को। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। सही सुमेलन है झील और देश। बॉइलिंग झील डोमिनिका, फाइव फ्लावर झील चीन, रेड लैगून बोलिविया, ग्रेट स्लेव कनाडा। शिकागो, बफेलो, डेट्रॉयट एवं डुलथ में से जो नगर सुपीरियर झील पर स्थित है वह है डुलथ। सही सुमेलित है झील और देश। टिटिकाका झील बोलिविया पेरू, उर्मिया झील ईरान, रेंडियर झील कनाडा, अथावास्का झील कनाडा। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल प्रपात अवस्थित है वेनेजुएला में। विक्टोरिया जलप्रपात जिस नदी से संबंधित है वह है जाम्बेजी। क्रोएशिया की प्लिटविस झील है विश्व धरोहर स्थल। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में सही कथन है यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर अवस्थित है। यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। सही सुमेलन है सूची फर्स्ट और सेकंड। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील। विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील टिटिकाका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका झील। बालखास कजाकिस्तान में, इरी यूएसए कनाडा, बैकाल रशियन फेडरेशन, मलावी अफ्रीका, कैस्पियन सागर एशिया यूरोप, टांगानिका अफ्रीका।
सही सुमेलन है झीलों देश मराकाइबो वेनेजुएला, ओनेगा रूस, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका, बैकाल रूस। अरल सागर काला सागर एवं बैकाल झील में से मानव क्रियाकलाप के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है, सूख गया है यह अरल सागर। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात जिन दो झीलों के बीच स्थित है वह ओंटारियो झील और ईरी झील। पश्चिम अफ्रीका की लेक विक्टोरिया, लेक फागुविन, लेक ओगोटा एवं लेक वोल्टा में से वह झील जो सूखर मरुस्थल में बदल गई है वह है लेक फागुविन। अब देखेंगे जल डमरू मध्य मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हिंद महासागर से चीन सागर तक। भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। श्याम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भूमध्य जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है वह जिब्राल्टर। हार्मुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जल डमरू मध्य। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर जो जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है वह बेरिंग। सही सुमेलन है सूची फर्स्ट और सेकंड। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका व यूरोप के मध्य, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य, बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य, हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य। वह जल डमरू मध्य जिसमें से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है डोवर जल डमरू मध्य। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। पाक खाड़ी है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। बहरीन, इराक, कुवैत एवं ओमान में से फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है ओमान से। सही सुमेलन है खाड़ी और स्थिति बोथनिया की खाड़ी स्वीडन फिनलैंड, बैफिन की खाड़ी कनाडा ग्रीनलैंड, कारपेंटरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया, टोंकिन की खाड़ी वियतनाम चीन। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि है बाब और मंदेव। लोम्बोक जल डमरू मध्य स्थित है इंडोनेशिया के बाली एवं लोम्बोक द्वीपों के मध्य। पाक जल डमरू मध्य मलक्का जल डमरू मध्य सुएज नहर एवं पनामा नहर में से वह जलमार्ग जिसका आर्थिक एवं युद्ध नीतिक महत्व अधिक है वह है सुएज नहर।